आप सभी का जो पेपर 13 दिसंबर 2025 को बिल्कुल इसी टाइप में आपको नज़र आने वाला है और आपके पूरे पेपर में बिल्कुल इसी टाइप से जो पेपर का इंटरफेस होगा बिल्कुल इसी टाइप से नज़र आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, कौन सा कॉलम आपको भरना है और कौन सा जो कॉलम है वो आपके टीचर को भरना होता है। अगर आप इसमें कौन सी गलतियां कर देंगे तो आपकी जो ओएमआर शीट है ये चेक नहीं होगी। ये जो ओएमआर शीट पूरी होती है ये किसी सॉफ्टवेयर से यानी कि कोई मशीन द्वारा चेक की जाती है। तो हर एक चीज़ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। तो आपको 13 दिसंबर के पेपर में कुछ इसी टाइप से आपको पेपर नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर, तो सबसे पहले अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल लेना है जो आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा। ठीक है, अब परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम यहाँ पर डाल लेना है, हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी डाल सकते हो और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर आपको कर देने हैं। अब आपको जो समय, जो पेपर ये पूरा हल करने के लिए आपको जो समय मिलेगा ये कितने घंटे का मिलेगा समय, बिल्कुल आपको कितने 2 घंटे का समय रहने वाला है। ये पूरा पेपर यानी कि मानसिक योग्यता, अंक गणित और भाषा परीक्षण जो पूरा पेपर रहने वाला है ये 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, पेपर से पहले आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी तो आपको इसको कैसे भरना है। सबसे इसमें आपको 2 साइड मिलेंगी, साइड 2 साइड 1। तो सबसे साइड 1 में आपको अपना क्या भरना है, अपना रोल नंबर आपको क्या है भर लेना है। जैसे आपका रोल नंबर होगा, मान के चलो आपके एडमिट कार्ड लिखा होगा ना, वहाँ पर एडमिट कार्ड पर आपका क्या होगा एक रोल नंबर होगा। तो मान के चलो आपका जैसे रोल नंबर है 2 3 4 5 6 6 6, ये आप मान के चलते हैं कि आपका रोल नंबर है। तो अपने अच्छे तरीके से एक बॉक्स में एक अंक को फिल करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर अभ्यर्थी का नाम बड़े लेटर्स यानी कि नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। आपको नाम अपना कैसे डालना है पता है, आपको नाम इस तरीके से नहीं डालना है। जैसे मान के राज है तो आपने राज ऐसे बना दिया, राज ऐसे लिख दिया, तो आपका नाम ऐसे नहीं लिखना है। कैपिटल लेटर्स होता है कि जैसे आर और ए और जे, ये क्या है, ये सभी बड़े लेटर्स में होना चाहिए। जैसे आपका नाम जो भी कुछ होगा, मान के चलो आपका नाम जो भी हो वो आपको डालना है अच्छे तरीके से राज, तो अच्छे तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में डालना है। ठीक है, राज, तो राज है, अगर राज कुछ भी है, राज सिंह कुमार कुछ भी है तो यहाँ पर राजकुमार है तो यहाँ पर मैं कुमार अच्छे तरीके से बिल्कुल उसी लेटर्स में डाल दूंगा। ठीक है, क्या डालना है, इसी तरीके से आपको फिलअप कर देना है कुमार। जो भी आपका नाम होगा थोड़ा सा स्पेस देना है, स्पेस आपको देना है। फिर पिता का नाम बड़े लेटर्स में, जिस तरीके से अपना नाम डालना है उस तरीके से आपके पिता का नाम डालना है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपके पापा का नाम जो भी होगा वो यहाँ पर डाल लेना। जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ यहाँ पर अतुल, जैसे जो भी आपके पापा का नाम होगा वो यहाँ पर डाल लेना है अच्छे तरीके से। और आपको ये पूरी ओएमआर शीट काले पेन से ही भरना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अतुल कुमार, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे भरने के बाद यहाँ पर जो साइड 1 का कार्य था वो आपको पूरा हो गया। अब ये चीज़ें ध्यान में रखना भैया, ओएमआर शीट में कोई भी ये रफ कार्य मत करना, जैसे यहाँ पर गोश्त दिए सवाल लगाने लगे, ऐसा कार्य मत करना। जो आपसे पूछा जाए बस उतना ही भरना है। जैसे रोल नंबर दिया गया, नाम दिया गया, अपने पापा का नाम भर लिया, ठीक। अब ये एक पेज आपका जो कार्य वो समाप्त हो गया। अब दूसरे पेज साइड 2 के बारे में अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल लेना है जो आपने यहाँ पर डाला था, ये वाला रोल नंबर यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, क्या रोल नंबर, जैसे आपका रोल नंबर जैसे जो भी आपका होगा अच्छे तरीके से 3 4 5 6 6 6। अब इसमें क्या हुआ, हमने इसको तो भर लिया। अब 2 के नीचे 2 को ढूंढो कहाँ पर है भैया, जो 2 के नीचे 2 वाले जो गोला है ना, इसको अच्छे तरीके से इसे ब्लैक कर देना, काला कर देना है। और इसी तरीके से 3 को भी ढूंढना है, ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना। ठीक है, जो इसकी PDF वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। 4 को देख लो जल्दी से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सभी को क्या कर लेना है, गोला कर लेना है। अब ये क्या हुआ, मुख्य प्रश्न पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। अब आपको जो ध्यान में रखना है वो आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपका यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका कोड
ए था और आपकी ओएमआर शीट में भी ए होना चाहिए, ठीक है, दोनों जगह ए होना चाहिए। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पर मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो आपकी ओएमआर शीट होगी पहले आपको भरना नहीं है, पहले आपको यही चेक करना है, ओएमआर शीट मिलते ही यानी कि पेपर से निकालते ही आपको यही चेक करना है जो हमारा परीक्षण पुस्तिका कोड है वो ए है और हमारी जो ओएमआर शीट में वो भी यहाँ पर ए बना हुआ है, तो ठीक है। अब दूसरा होता है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, तो ये वाला क्रमांक देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब आपका जो पेपर और जो ओएमआर शीट है ये आपकी मैच करेगी। अगर नहीं मैच करती है तो वहाँ पर जो आपके प्रवेश परीक्षा ले रहे होंगे उनको आपको बताना है, ये आपकी ओएमआर शीट चेंज कर देंगे। इसी कारण बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं, इसमें भैया क्या भरना होता है, तो मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड जो आपके पेपर में के ऊपर ये वाला होगा उसमें ये भरना है, ठीक है। क्या भरना है, जो भी यहाँ पर 3 दिया गया तो 3, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर थोड़ा एक कन्फ्यूजन, ठीक है, 1 जीरो यहाँ पर नहीं है, 1 हो गया, ठीक है। आपके जो पेपर पर होगा वो वहाँ पर डालना है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जो आपके पेपर के ऊपर यहाँ पर लिखा होगा बस उसी को यहाँ पर डालना है, बस वही सिंपल करना है। 3 के नीचे 3 को ढूंढो और इसे काला कर दो, ठीक है। और इसी तरीके से जीरो को भी यहाँ पर जीरो के नीचे जीरो वाले जो बॉक्स बना हुआ है इसको भी अच्छे तरीके से काला करना है। अब ये क्या होता है, टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर्स, तो ये क्या होता है आपका वहाँ पर टीचर भरेगा। बाई चांस ये नहीं भरता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो बस वही है, अपना रोल नंबर जो भी होगा वो डाल देंगे, मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड वो भी यहाँ पर डाल देंगे। अब ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेंटर कोड ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो भैया सेंटर कोड देखो कहाँ पर मिलेगा। तो पहले स्टेट कोड जान लेते हैं, जो आपका स्टेट कोड होगा, जो आपका स्टेट लिखा हुआ है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश या कुछ भी लिखा होगा तो उसके आगे इस तरीके से ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, इस तरीके से जो भी कुछ आपका स्टेट होगा वो यहाँ पर लिखा होगा ब्रैकेट में। और इसी तरीके से जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें भी इसी तरीके से आगे आगे लिखा होगा, तो वो आप यहाँ पर डाल लेना, ठीक है। आपको मैंने बता दें ये जो पूरा कॉलम होता है ये आपको नहीं भरना होता है, जो वहाँ के जो टीचर्स होंगे जो आपके जो रूम में होंगे वो इसे भरेंगे। अगर नहीं भरते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कैसे क्या भरना है। अब भैया आंसर, अब आ गए आपके आंसर। तो भैया सबसे पहले आपके पेपर खोलना है और पेपर में भैया देखना है कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करना, सबसे पहले आपको पेपर में इस तरीके से नज़र आएगा, खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1, ठीक है, आपने देख लिया। अब निर्देश, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, निर्देश पढ़ोगे उसके बाद यहाँ पर आपको होता है कि जबकि एक चित्र भिन्न है, 3 आकृति एक समान है एक अन्य से भिन्न है, बल्ब रोशनी देता, लैंप भी रोशनी देता, कैंडल जो मोमबत्ती होती है वो भी रोशनी देती। क्या हमारा जो चार्जर होता है क्या वो रोशनी देता है, नहीं देता है। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन, आप बोलोगे फर्स्ट का हमारा डी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन। तो डी को अच्छे तरीके से काला कर लेना है। समझना, ये एक बात ध्यान रखना, ये सही तरीका हुआ है। अगर आप इस तरीके से टिक कर देते तो गलत होता है तरीका, अगर आप आधा भी छोड़ देते ये भी गलत होता। आपको एक इस तरीके से काला करना, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर दिया, ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, आपने दूसरे का अगर ए था आपने ए लगा दिया और है उसका सी, तो आपने सी पर भी ऐसा कर दिया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सही क्या है, सही भैया क्या होता है, तीसरे का अगर हमारा डी ऑप्शन है, हमने डी को काला इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से ब्लैक कर दिया गोले को, अब भैया बस ये हमारा सही तरीका है, समझ गए। आपको यहाँ पर डी वाला करना है। 21वें का जो भी कुछ होगा अच्छे तरीके से सी को कर देना है। 22वें के आपका अगर बी है तो बी को कर देना है। तो ये सारे सही तरीके हैं, आपको इसी तरीके से 80% तक आपको ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट में क्या बचेगा भाई, नेक्स्ट में बचेगा इसमें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। तो आपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं जो भी आपका नाम होगा,
ठीक है, जो भी आपका नाम होगा आप अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। इसमें क्या होगा, इनिजिबिलेटर्स मतलब यहाँ पर जो टीचर्स होंगे वो यहाँ पर इस तरीके से वो साइन वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये पूरी OMR शीट जमा हो जाएगी आपकी। अब आपकी ये पूरे जो प्रश्न सारे भर जाएंगे। आपने अच्छी तरीके से OMR शीट को भर लिया है। अब आपको जाना है, आपका अगर पेपर पूरा हो जाए तब आपको वहाँ के जो टीचर्स होंगे उनको दे देना है, आपका होगा पेपर समाप्त। ठीक है, बस यही तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बस यही तरीका है, ये चेक कर लेना, परीक्षण पुस्तिका क्रमांक और परीक्षण पुस्तिका कोड, आपके OMR शीट और इन सभी में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। चीज़ें ध्यान रखना। तो मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।